मर्द मिल जाए नर्मदे, जो पुरुष मिल गए नर्मदे, मान लेना पति उसे पति मान लेना, मान लेना पति उसे मत शर्माना। नर्मदा बोलती है, मां आप ही बाबा राम सेवक सिंह जी 83 निवासी राम सेवक बाबा की तरफ से भी 51 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आया है। भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे, अपने तरफ से प्रणाम करते हुए भगवान भला करेंगे करते। चला जाए कथा की ओर। नर्मदा मां अनसुईया के चरण में जकर लगी। मां जब तक तुम शादी होने की वरदान नहीं दे देती है तब तक चरण नहीं छोड़ेंगे। अब तो मां बेबस हो गई। कहा ठीक है, चरण छोड़ बेटे छोड़, आओ सामने, और जैसे जैसे मैं बताती हूं वैसे वैसे तुम याद रखो। कहा ठीक है मां बताओ। मां अनसुईया बताती है, बेटी अभी तुम अपने घर जाओ और रात्रि में आराम से सो जाना। 4 बजे भोर में 3 बजे भोर में महात्मा लोग जगते हैं बिस्तर से, अपने क्रियाकर्म से पवित्र होकर के ध्यान करते हैं भगवान का। वैसे बेला को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है बेटी। 4 बजे भोर में अपने आंख में तो पट्टी बांध लेना, ध्यान देना है मां बहने। मां अनसुईया का वरदान है, नर्मदा से बोलती है कि 4 बजे भोर में अपने आंख में पट्टी बांध लेना, दीवार को छूते 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 अंधे की तरह बाहर निकल जाना। बाहर निकलकर आंख से पट्टी खोल लेना और चौराहे पर घूम घूम के नजर खिलाना। ध्यान देना,
चौराहे पर घूम घूम के नजर खिलाना है। जो मर्द मिल जाए, जो पुरुष मिल जाए, उसी के साथ शादी कर लेना है। बाकी ये बात हम समझ सकते हैं। नर्मदा वहां से अपने घर आ गई, सो गई। आधे रात में नींद जग जाती है, चूंकि आज भगवान वर भेजने वाले हैं, तो नर्मदा भी एक ही चीज मांगते हैं भगवान से कि हे भगवान, संपत्ति घर मिले चाहे नहीं मिले, जितना सुंदर मैं हूं ना, बैठियो बहुत देर सा ही गया। हमरा चचेरा भैया के दामाद होलखन, आप बुझियो कतेक अंतर में दुनू गोटे चीज है ना। हमार मोहो भाई चचेरा भाई रहथिन, भजन गाबैत रहथिन, मेहमान ससुर हुनके साथ हमहूँ तक घूमैत रहिए, छोट छोट रहिए, बड़ी गोसगर रहथिन। कभी कभी गड़बड़ हो तो झाइले से मार बैठे रहथिन, दोनों तरफ झाल जाकर झट झट कान के से लगने लगे रहथिन। कहिए की कर लियो, तो गड़बड़ किया हो, कहिए सीखे सीख मारे किया छोड़। आजकल का साथी है हिनका चिन्ह से चंदन वाला गुरु बाबा, हिनकरा कहनो तनी स्टेज पर शंकर भाई हंसैत रहल करो तो मुंह कहे भजन में कभी उदास होकर नहीं बैठना चाहिए। जो इंसान के भजन मिल रहा है फिर उदास कैसे उदास। आप हैं रामसागर बाबू चंद्रपुरा निवासी। ये रामसागर बाबू की तरफ से 151 रुपये पुरस्कार भगवान के दरबार में आशीर्वाद स्वरूप आया है। मैं भी कहना चाहूंगा, भगवान पिता तुल्य हैं, सैकड़ों बार चरणों में प्रणाम करते हुए, और भगवान भला करेंगे, सदगुरु भला करेंगे। मंडली को चलाने के लिए आशीर्वाद भेजे, मेरे मंडली की ओर से प्रणाम करते हुए भजन की ओर। हिनकर कहानी 2 मिनट सुन। कौन सी कहे जो शंकर भाई अंदाज लगे शादी में मरवा पर उसल रहती, सब लोग कहे हमरा के है घर में मेहमान कहियो अहाँ के नाल पहला नाल माता खराब के हाथ बचबा जे बजाय रहल छै, इनकर लड़का हो पहला वादक हमर इधर बजा पर बजेने छथिन। लोग सब कहलखिन महानंद कहिए ना अहाँ के वादक छी के अपने बात मानते गेलिए, इनकरा के लिए कथी रुसल हो चले रहो की लेबो तो कुछ हो न बोल, कहिए नहीं कुछ लेबो तो हम लेबै न, अरे की लेबो फिर घूम हो जाते। पूछे तब हम ही कहना शुरू करिए की लेबो, बस लेबो नहीं कली ट्रैक्टर ना, कली थ्रेसर ना, मोटरसाइकिल ना, तब की लेबो तो ही बोल। कहलखिन महान जी हमरा बर्फ खाई मरबा पर बर्फ कहीं मिली थे, बोलियो भगवान के भजन में कभी उदास होकर नहीं बैठे थे, कभी नहीं। जो मनुष्य के सत्संग मिल रहा है, भजन मिल रहा है, कहा भी तो गया है कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद
तो समझ गए होवे 83 कतेन कुटुंब छथिन कते गना भूल गेलिए भजन जब गावे आगे लगली तो सब गोटा से चीन जान होले इन्हीं चचेरा भाई के दमाद होलखनी बगल में हमर मौसा के घर से विदेशी भैया हमर मसेरा भाई होलखिन अपन और ओने जे राहुल जोगिंदर जी के नाम अले रहे वो हमरा बड़का भैया के साधु के लड़का होलखिन आ वो घर जे लड़े छथिन किशोर जी वो हमरा बहन के गोतनी के भाई होलखिन अब बोलियो उधराइल पुधराइल बात छै हिम्मत नहीं होय छै बोले बड़ा उधराइल छै एहि द्वार प्रभु जी पर देलियन कि भगवान सुलझैयो के सुलझैयो के भगवान
राम जापो बाबू के घर में तो हमारा पिते जी के, इनका पिताजी का, हमारा पिताजी के साथ बहुत दोस्ती, बहुत गहराई। पिताजी बराबर जनक बाबू के नाम से कहते रहते कि बड़ा भला लोग छथिन, कर भला होवे भला। जनक बाबू भला कर लखी। आय हुनकर बेटा राम जापो बाबू बम्बई से भेज गेलखिन, क्या महीना रहली साले जाए छथिन, बोलियो अपन जगह बनाए। बारहे भूत पिता के धर्मा आ खेती उपजे अपने कर्म। अपना कर्म को खराब कभी नहीं कीजिए भैया, कभी नहीं। संभाल के रखिए उसको। नहीं संभल रहा है तो भगवान से मांगिए कि प्रभु हाँ भैया किशोर भैया की तरफ से भी आई लगे पुरस्कार 201 रुपये पुरस्कार है किशोर जी की तरफ से। अभी भगवान सुमति दे, मति ठीक कर दे दोनों मूर्ति को, दोनों घर के। प्रभु से आग्रह है, प्रभु इसको आप ठीक कर दीजिए, जो होने को था हो गया। आशीर्वाद धन्यवाद करते हैं। यहां जब आते हैं तो भैया शर्म के मारे ना तो घर पे जाते हैं ना तो घर पे जाते हैं, कुछ ना कुछ मुंहे हैं निकल जाए, डर के मारे जहां है वहीं। अब कथा था नर्मदा आबू नागे आबियो और छह जगह पर बैठ रात भर नर्मदा सो गई। नर्मदा रात भर सो गई, भोर में नींद से जगती है तो आंख में पट्टी बांधती है। आंख में पट्टी बांधकर और दीवार को छूटते 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 घर से बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद आंख से पट्टी हटा लेती है। भगवान से यही मांगती है कि जितना सुंदर भगवान मैं हूं ना, इतने सुंदर मेरे लिए दूल्हा भेजिएगा भगवान। जितनी सुंदर मैं हूं उतने सुंदर मेरे लिए दूल्हा भगवान भेजिएगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए भगवान कितना सुंदर दूल्हा दे रहे हैं। नर्मदा आंख से पट्टी हटाकर घूम घूम के खोजती है, कहीं कोई मिल जाए, कहीं कोई राजकुमार मिल जाए, कहीं कोई सुंदर लड़का मिल जाए। नहीं मिल रहा है। आकाश में सूर्य भगवान लालमा भर दिए। अब नर्मदा निराश हो गई, निराश हो गई नर्मदा। हे भगवान, लग रहा है मां अनसुईया का वचन आज झूठा हो जाएगा। क्या झूठा हो जाएगा प्रभु? मैं इंतजार कर रही हूं कि पिया से मिलना कब हो नहीं हो, अंधे सब लागी रही।